आज मैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका में वर्णित आचार्य सायण का मत यजुर्वेद का प्रथम व्याख्यान होना चाहिए। इस संबंध में सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जिन्हें जानने की इच्छा सभी के मन में होती है। आचार्य सायण ने यजुर्वेद का प्रथम व्याख्यान पहले क्यों किया जाए उसे उन्होंने सर्वप्रथम पूर्व पक्ष एवं उत्तर पक्ष के रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। पूर्व पक्षी कहता है कि सायण ने सर्वप्रथम यजुर्वेद का व्याख्यान किया है, किंतु इस पर कतिपय लोगों का मानना है कि सर्वाधिक सम्मानित होने के कारण ऋग्वेद ही प्रथम व्याख्यान के योग्य है। ऋग्वेद का प्रथम व्याख्यान होना ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में स्पष्ट वर्णित है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदांस जज्ञिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः, सबसे पहले ऋचाएं ऋग्वेद, इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद जो है अंत में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार यज्ञांग को दृढ़ करने के कारण ही ऋग्वेद का अभितत्व सिद्ध होता है। ये पूर्व पक्ष का कहना है। कह रहे हैं कि यद वही, जैसा कि तत्रीय लोग कहते हैं कि यद वही यज्ञ से सामना जैसा क्रियते शिथिलम तद यद ऋचा तद दृढ़। समस्त वेदों के ब्राह्मण भाग अपने वक्तव्य में विश्वास को दृढ़ करने के लिए तद ऋचाभियुक्तम ऐसा कहकर ऋग्वेद को ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि ऋग्वेद का सर्वप्रथम व्याख्यान होना चाहिए। इसी प्रकार यजुर्वेद के अंतर्गत आए हुए उन समस्त स्कंधों में अध्वर्य द्वारा बहुत ही ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। समस्त साम ऋग के ऊपर आश्रित है। अथर्वण भी बहुशः ऋचाओं का ही पाठ करते हैं। छांदोपनिषद के अध्येता सनत कुमार के प्रति नारद के वाक्य को इस प्रकार आमनाद करते हैं कि ऋग्वेदम भगोध्येमि यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थमम। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये उदाहरण ही हैं। तापनीयोपनिषद में मंत्रराज के पादों में क्रमशः ऋग, यजु, साम और अथर्व का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग, यजु, साम, अथर्वाण चत्वारो वेदा सशाखा चत्वारः पादा भवन्ति। इसी प्रकार सर्वत्र ये उदाहरणीय है। अतः ऋग्वेद के अभितत्व होने के कारण उसका ही व्याख्यान प्रारंभ में करना उचित है। लेकिन आचार्य सायण का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद का प्रथम व्याख्यान न होकर यजुर्वेद का प्रथम व्याख्यान होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूर्व पक्षी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि जहाँ तक समस्त वेदों के अध्ययन, उनके पारायण, ब्रह्मयज्ञ और जप आदि का प्रश्न है, वहाँ निसंदेह ही ऋग्वेद ही प्रथम है। किंतु अर्थ ज्ञान तो यज्ञ के अनुष्ठान के लिए होता है और अनुष्ठान के लिए यजुर्वेद ही सर्वप्रथम है। अतः यजुर्वेद का प्रथम व्याख्यान सर्वथा युक्त है। यजुर्वेद का प्राधान्य तो एक ऋचा में ही बतलाया गया है। ऋचाम त्व पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रम तो गायति सक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति ब्रह्म विद्या जात विद्या यज्ञस्य मात्राम विमित उतत्वः। यहाँ प्रथम पाद में कहा गया ऋतुकार्यास के अनुसार यह ऋक ऋतुजों के कर्मों का विनियोग बतलाती है। इनके अनुसार प्रथम पाद ऋचाम त्व पोष मास्ते पुष्पान का अर्थ है होता नामक एक ऋत्विक यज्ञ के अवसर पर स्वकीय वेदगत ऋचाओं को पुष्टि करता है। भिन्न भिन्न स्थलों में अभिहित ऋचाओं का एक संग बनाकर यह इतना शस्त्र है ऐसा निश्चय करना ही
ही इसकी पुष्टि होती है। ऋग शब्द की व्युत्पत्ति है, इसके द्वारा किसी देवता विशेष की प्रशंसा अथवा पूजा की जाती है। द्वितीय पाद है गायत्रम तो गायति शक्वरीषु, अर्थात उद्गाता नामक एक ऋत्विक गायत्र नामक स्तोत्र को शक्वरी नामक ऋचाओं पर गान करता है। स्तुति कर्मक गायति में से गायत्र शब्द निष्पन्न हुआ है। शक्वरी अर्थात वे ऋचाएं जिनके द्वारा इंद्र वृत्र नामक असुर को मार सके, इसी कारण उन ऋचाओं को शक्वरी कहा जाता है। तृतीय पाद में कहा गया है ब्रह्मा तो वतति जात विद्याम, अर्थात ब्रह्मा नाम का एक ऋत्विक यज्ञ के अवसर में जब जब प्रणयन आदि कर्मों का प्रसंग उपस्थित होता है तब तब अनुज्ञा देता है, अर्थात उसे संबोधित करके यह कहा जाता है कि ब्राह्मण अपा प्रणयश्यामी, वह ओम प्रणय कहकर अनुज्ञा देता है। ब्रह्मा नामक वह ऋत्विक सर्वविद होता है, अर्थात इसे वेदत्रयोक्त समस्त कर्मों का पूरा ज्ञान होता है, इसीलिए योग्यता के अनुसार उन कर्मों की अनुज्ञा देने एवं प्रमाद होने पर समाधान करने में वह समर्थ है। चतुर्थ पाद है यज्ञस्य माता विमित उतत्व, अध्वर्यु अध्वरम युनक्ति, अध्वरस्य नेता, अर्थात अध्वर्यु नामक एक ऋत्विक यज्ञ की मात्रा स्वरूप को विशेष रूप से निष्पन्न करता है। अध्वर्यु अर्थात यज्ञ अध्वर को निष्पन्न करता है। युनक्ति अर्थात यज्ञ का नेता, इसी अभिप्राय से यास्क ने इसका निर्वचन किया है, जिससे अध्वर्य वेद यजुर्वेद की याग निष्पन्नता जो द्योतित होती है। मंत्रा मननात्, मनन से मंत्र, छंदांसी छादनात्, छादन करने से छंद, और स्तोम स्तवनात्, स्तवन करने से स्तोम, यजुर जयते, और यजन क्रिया के योग से यजु नाम पड़ा। इस प्रकार अध्वर्यु संबंधी यजुर्वेद में यज्ञ का शरीर निष्पन्न होता है, उसी का आश्रय लेकर अपेक्षित स्तोत्र और शस्त्र रूप इतर दो अवयव सामवेद और ऋग्वेद के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अतः उपजीव्य होने के कारण यजुर्वेद का ही व्याख्यान सर्वप्रथम होना यह समीचीन है।